Who will cry when you die? ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप से पूछने का, अपनी लाइफ को इवेल्युएट करने का। इस सवाल का यह मतलब नहीं कि आपके मरने के बाद कितने लोग रोएंगे। इस सवाल का सीधा और सरल सा मतलब है आप अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ की कौन कौन सी वैल्यू छोड़कर जा रहे हैं जिसे याद करके लोग आपको याद करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो महात्मा गांधी को हम लोग इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने अपने पीछे कोई विरासत छोड़ी हो, बल्कि उन्हें इसलिए याद करते हैं उन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। आज जब भी अहिंसा की बात होती है तो उसे महात्मा गांधी जी से जोड़कर जरूर देखा जाता है। रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलर बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई बहुत फेमस हुई। उसमें 101 शॉर्ट लेसन थे जो हमारी लाइफ से रिलेट करते, जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करते। तो आज मैं आपको उनके 11 बेस्ट लेसन की समरी देता हूं इस वीडियो में, और इससे 110% कहता हूं आपकी लाइफ जरूर सुलझेगी, आपकी लाइफ अच्छी होगी। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल विनानी मंत्रास को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। फर्स्ट लेसन, डिस्कवर योर कॉलिंग। रॉबिन शर्मा एक प्रोफेशनल स्पीकर है। वो काफी जगह अपनी प्रोफेशनल स्पीच देने जाते हैं। प्रायः हर सेमिनार में उनसे पूछा गया है कि मैं अपनी जिंदगी का मकसद कैसे हासिल करूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनूं, कैसे मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एंजॉय करूं। उनका एक ही जवाब होता है, फाइंड योर कॉलिंग, यानी अपना पैशन ढूंढिए। हम सभी के लाइफ में अपने कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। उन गोल्स को पूरा करने के लिए कुदरत ने हमें यूनिक टैलेंट्स दिए हैं। जरूरत है तो सिर्फ उन टैलेंट्स को पहचानने की। अपने टैलेंट्स को पहचान कर हम अपने और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ कॉलिंग का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपना जॉब छोड़ दें, बल्कि असल मतलब यह है कि आप अपने जॉब में अपने टैलेंट को ऐड करें, अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, उसे यूटिलाइज करें। डिस्कवर योर कॉलिंग का सिंपल मतलब यह है कि आप अपने पैशन को अपने वर्क में ऐड करें, अपने पोटेंशियल को अपने जॉब में यूटिलाइज करें। सेकंड लेसन, गेट अप अर्ली। हम सभी को मालूम है कि जल्दी उठना बहुत जरूरी है। अगर हम लेट तक सोते रहेंगे आधा दिन तो सोने में ही निकल जाता है। सुबह जल्दी उठना, गेट अप अर्ली मीन्स सुबह जल्दी उठना लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये लाइफ के बेस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है। सुबह के पहले कुछ घंटे बहुत ही स्पेशल होते हैं। टाइम जैसे स्लो हो जाता है, हवा में जैसे सुकून भरा हुआ होता है। सुबह जल्दी उठना आपको अपनी लाइफ के कुछ घंटे एक्स्ट्रा दे सकता है, वह भी सुकून भरा हुआ, जो कि आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सुबह जल्दी उठकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका दिन कैसे गुजरेगा। सुबह जल्दी उठकर आप वो सभी चीजें सोच सकते हैं जो आप कंप्लीट करने वाले हैं। सुबह जल्दी उठकर आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, साथ ही उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, वह भी फ्रेश माइंड के साथ। अपनी सुबह जल्दी उठने की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गुड क्वालिटी इज बेटर देन लार्ज क्वांटिटी। 6 घंटे सुकून वाली नींद बेटर है एज कम्पेयर टू 8 घंटे की रुकावट वाली नींद से। थर्ड लेसन, प्रैक्टिस टफ लव। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आप अपने आप के लिए जितना टफ होते हैं लाइफ उतना ही आपके लिए आसान होती है। प्रैक्टिस टफ लव का मीनिंग ये है कि आप खुद के लिए स्ट्रॉन्ग और क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं। आपको क्या क्या चीजें करनी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, सक्सेसफुल लोगों को मन करता है कि वो काम करने का जो वो कर रहे हैं, जबकि यह सच नहीं है। सक्सेसफुल लोग वह काम जरूर करते हैं जो उन्हें करनी है, चाहे उनका मन करे या नहीं करे। बहुत सारे लोग सुबह उठकर अपने काम को कल पर छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन नहीं करता आज वो काम करने का, लेकिन सफल लोग सुबह उठकर वो काम जरूर करते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है। चाहे मन करे या ना करे वो काम करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस टफ लव। फोर्थ लेसन, डेवलप एन ऑनेस्टी पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हम में से सभी बचपन में सुनते चले आ रहे हैं। असल में हर सक्सेसफुल इंसान ने इस कहावत को अपने गोल्स के साथ साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन में भी इन्वॉल्व किया है। हम में से ज्यादातर लोग बड़े झूठ नहीं बोलते, बल्कि छोटे छोटे झूठ ज्यादा बार बोलते हैं। हर बार जब आप बोलते हैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, जब आप वह नहीं करते हैं तब आप खुद से एक छोटा झूठ बोल रहे हैं। ये काफी डेंजरस है। अपने आप से झूठ बोलने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो अपने आप से झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। काफी मुश्किल हो सकता है। रॉबिन शर्मा रिकमेंड करते हैं इसके लिए आपको 7 डेज ट्रुथ फास्ट ट्राई करना चाहिए, जिससे आप केवल सच बोलेंगे, खुद से भी खुद को पनिश करेंगे अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो। सिर्फ 7 दिन। फिफ्थ लेसन, रिक्रूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लगभग हर सफल कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद करते हैं। हर बोर्ड ऑफ मेंबर्स किसी न किसी एरिया में एक्सपर्ट होते हैं। वो सारे लोग मिलकर कंपनी के फेवर में कोई ना कोई अच्छी डिसीजन लेते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम सभी इंडिविजुअल लेवल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्रूट कर सकते हैं। वह तरीका है अपने दिमाग से। रॉबिन कहते हैं कि मान लीजिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गांधी जी, वॉरेन बफे, एलन मस्क जैसे सक्सेसफुल और एक्सपर्ट शामिल हैं। आप इमेजिन कीजिए कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इशू पर आप वॉरेन बफे से कंसर्न कर रहे हैं। आप पाएंगे कि आपका दिमाग
वॉरेन बुफे की तरह ही है। आपको आइडियाज देगा, आपको गाइड करेगा किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। वास्तव में ये एक बेस्ट तरीका है अपने ब्रेन की पोटेंशियल को यूटिलाइज करने का। असल में आपके दिमाग के पास आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आप उसे सिर्फ अनलॉक कर रहे हैं अपने मेंटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यूज करके। 6th लेसन, मेंटेन अ जर्नल। आप हमेशा अपने साथ एक जर्नल रखिए, उसमें अपने गोल्स और लेसन्स को लिखते रहिए। यहाँ पर गौर करिए कि जर्नल्स एक डायरी नहीं है। डायरी में आप अपने डेली लाइफ के इवेंट्स को लिखते हैं, जबकि जर्नल में हम अपने गोल्स, अपने लाइफ के लेसन्स को लिखते हैं। जर्नल में हम अपने डेली लाइफ के इवेंट्स को एनालिसिस करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। एक जर्नल मेंटेन करना पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेस्ट हैबिट माना गया है। जर्नल मेंटेन करने से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, आप फ्यूचर में कम गलतियां करेंगे। जर्नल आपके गोल्स को क्लियर रखेगा, आप फोकस रहेंगे। आप उनको अचीव करने के लिए जर्नल मेंटेन करना अपने आप से बात करने जैसा है। आप ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं, इससे आप क्या सीखते हैं। जर्नल बनाना उसके विजडम को बढ़ाने में हेल्प करेगा। आप अपने पास्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, उससे लेसन गेन कर सकते हैं, अपने प्रेजेंट फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। 7th लेसन, गो ऑन ए न्यूज फास्ट। असल जिंदगी में आप पाएंगे आपके आसपास काफी निगेटिव न्यूज फैली हुई है, जिसकी एक्चुअल में कोई भी जरूरत नहीं। दरअसल में ये निगेटिव न्यूज हमारे माइंड को निगेटिविटी से भर देती है। हम अपने फोकस को लूज करने लगते हैं, इससे हमारा दिमाग स्ट्रेस फील करने लगता है, जिससे हमारी डेली प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। अगर आप रात में कोई निगेटिव न्यूज सुनते या देखते हैं तो आपका दिमाग रात भर उसके बारे में सोचता रहता है। जो क्वालिटी ऑफ स्लीप आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिलती। इससे यह होता है कि अगले दिन आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, जो कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए कतई ठीक नहीं है। रॉबिन कहते हैं कि इसके लिए हमें 1 वीक न्यूज फास्ट करना चाहिए। ये वही फास्ट है जो आप समझ रहे हैं, फास्टिंग, व्रत रखना। आपको न्यूज नहीं देखनी, न सुननी है। आप पाओगे कि आप अपने काम से संबंधित की चीजों से रिलेटेड न्यूज से अपडेट रहोगे, लेकिन इससे यह होगा कि आप निगेटिव न्यूज से बच जाओगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, आप ज्यादा शांत महसूस करोगे अपने आप खुद को। 8th लेसन, राइट ए लीगेसी स्टेटमेंट। रॉबिन कहते हैं कि आपके चले जाने के बाद आप कैसे चाहते हो कि लोग आपको याद करें, वह आप अपनी डायरी या जर्नल में लिखो। हो सकता है कि आप चाहते हो आपके चले जाने के बाद लोग आपको गरीबों की मदद करने वाला इंसान के रूप में याद करें, या फिर यह भी हो सकता है कि आपको एक वेल एजुकेटेड पर्सन की तरह याद करें। तो इसके लिए आप अपना लेगेसी स्टेटमेंट लिखो। इससे होगा यह कि आपको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन मिलेगा, आपको लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है। आपके एक्शंस आपके लेगेसी स्टेटमेंट की तरह खुद ब खुद इंक्लाइंड हो जाएंगे। आप पाओगे कि आपके डेली लाइफ के एक्शन खुद से ही हैं, आपके अल्टीमेट लाइफ के गोल्स की तरह डायरेक्ट हो जाएंगे। ऐसा करने से आपका सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी एक प्री डिफाइंड मोटिव की तरह प्रोसीड करेगा, बेहतरीन हो जाएगा। 9th लेसन, बी मोर देन योर मूड। रॉबिन कहते हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको अपने मूड को कंट्रोल करना चाहिए। आपके हैबिट्स या एक्शंस आपके मूड की वजह से अल्टर नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया आप वीक में एक बुक जरूर पढ़ोगे, तो आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यह बुक बोरिंग है या फिर पढ़ने का मूड नहीं है। आपको अपने मूड को कंट्रोल करने से यह होगा कि आपके छोटे छोटे काम टाइम पर कंप्लीट होंगे, आप अपने गोल्स की तरफ रेगुलर बढ़ते जाओगे। आपके छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स जो कि पूरे मूड्स की वजह से आते हैं खुद ब खुद कम हो जाएंगे। आप अपने टारगेट्स इजीली पूरे कर पाओगे, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, किसी भी टाइप की लाइफ में। 10th लेसन, बी हम्बल। बी हम्बल का सिंपल मीनिंग यह है कि आप अपने एक्शन, जॉब और लाइफ को बिना ईगो के डिफाइन करते हैं। अगर एक रिच इंसान यह कहे कि वह रिच नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो यह हम्बल होना नहीं है, बल्कि ये एक अटेंशन चाहता है। रॉबिन कहते हैं कि ज्यादातर सक्सेसफुल इंसान हम्बल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बीइंग हम्बल एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको आपकी सोसाइटी में आपके कोवर्कर्स, आपके रिलेटिव्स, यहाँ तक कि आपके सराउंडिंग्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आपके गोल्स को अचीव करने में। हम्बल होना अपने आप में एक लीगेसी स्टेटमेंट। रतन टाटा जी आज इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी एक सक्सेसफुल पर्सन की लिस्ट में गिने जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि वो कितना हम्बल है। 11th लेसन, रीराइट योर लाइफ स्टोरी। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आपने सोची है, तो कोई बात नहीं। रॉबिन कहते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टोरी को रीराइट कर सकते हैं। आप आज भी अपनी हैबिट्स, एक्शन को कंट्रोल करके अपनी लाइफ स्टोरी को बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे आपका पास्ट कितना भी बुरा हो, आपका फ्यूचर अभी भी ओपन है, आप उससे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप रेडी हो? आर यू रेडी अपनी लाइफ को रीराइट करने के लिए? यदि आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, क्योंकि लाखों लोगों ने ऑलरेडी ऐसा कर दिखाया है।